चौथा अध्याय कार्तिकेय कुमार की खोज और नंदी संवाद। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार जब वह समय व्यतीत हो गया, पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न लगा, तो उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देवों के देव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से मुझे यह प्राप्त हुए हैं कि कृपा करके बतलाइए कि वह वीर कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था, जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका यह वीर जो मुझ में नगर ना कि गिर कर पृथ्वी पर गिरा हुआ कहीं नष्ट हो गया, या उसे कोई बालक प्रकट हो गया? पार्वती जी के वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा, हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर कहाँ है? इसको किसने छिपाया? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित हो गए। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर जहाँ जहाँ गया उसे कृतकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की कोटि कोटि रत्न, बहुत सी परिदक्षिणाएं दी। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना, सावित्री आदि सब स्त्रियां, विष्णु आदि देवताओं से बहुत सा धन दिया। फिर प्रभु ने गणों की आज्ञा दी, कृतकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को लाओ। शिवजी एक एक बलिगढ़, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं को घर को घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्मा तेज के प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा, हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो। मैं बालक होकर भी दुनिवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग का निवारण कर सके? उसी समय शिवजी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े होकर यह कहने लगे, हे भाई तथा माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिवजी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान है और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिवजी ने तुम्हें खोजने के लिए भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो, वहाँ देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारक असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो, तुमको ये कृतिकाएं क्या रख सकेंगी? जैसे सूखा वृक्ष अग्नि में अपने खंडोर कर नहीं रख सकता, वैसे ही तुम्हें रखने में समर्थ नहीं है। तुम तो सारे संसार के प्रकाश हो, इनके घर में शोभा नहीं हो सकती। हे शिव पुत्र, तुम योगिंद्र हो, अतुलनीय हो। हे भाई मूर्ख, तुम क्या जानोगे? जैसे मेढक कमलों को नहीं जानता, वह एक स्थान में स्थित है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य तुम नहीं जानते। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा, तब कार्तिक जी ने उन्हें शंकर के आश्रित जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, हे भाई, यह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनके दूध से ही पला हूँ, अतः इनके उपकार को नहीं भुला सकता। मैं इनका पुष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं हुआ। वह मेरी ऐसी धर्म की माता है जैसी यह कृतिका है। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है, तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुलाकर उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र शिवजी के पार्षदों के साथ चले गए। इति शिव महापुराण चतुर्थ खंड का 4था अध्याय समाप्त।